ओम गंगणपते नमः। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी को श्री चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि पर चर्चा करेंगे। नवरात्रि पर आपको कलश स्थापना का मुहूर्त बताएंगे और किस दिन कौन सी नवरात्रि है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस बार माँ भगवती का वाहन क्या है उसकी चर्चा करेंगे, नियम की और पंचांग की चर्चा करेंगे। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अब आप डेली टिप्स प्राप्त करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। नवरात्रि नव और रात्रि से मिलकर बना है माँ भगवती को समर्पित नवरात्रि। इन 9 दिनों में दिन में माँ आदिशक्ति जगदम्बा का पूजन अर्चन कीर्तन और रात्रि में माँ के निमित्त ध्यान और जागरण इनका विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में माँ भगवती के माता रानी के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है, जिससे भक्तों के भीतर शक्ति, भक्ति, शांति, धैर्य, स्नेह, तपस्या, विवेक, ज्ञान और श्रद्धा आदि गुणों का विकास होता है। यद्यपि संपूर्ण वर्ष में माँ भगवती की उपासना की जाती है, किंतु नवरात्रि में माँ की उपासना का विशेष महत्व होता है। तो चलिए सबसे पहले हम नवरात्रि जो आरंभ है उस दिन का पंचांग जानते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। 30 मार्च 2025 दिन रविवार। इस दिन दोपहर 12:49 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी। 12:49 तक प्रतिपदा तिथि है। उसके पश्चात द्वितीया तिथि आरंभ होगी। इंद्र योग है शाम को 5:54 पर। उसके पश्चात वैधृति नामक योग आरंभ होगा। रेवती नक्षत्र है सायंकाल 4:35 तक। फिर अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा। बव करण है दोपहर 12:49 पर और उसके पश्चात बालव करण आरंभ होगा रात्रि 10:59 तक। उसके पश्चात कौलव नामक कर्ण आरंभ होगा। चंद्रदेव शाम को 4:35 तक मीन राशि में रहेंगे। उसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य भगवान इस समय मीन राशि में मीन राशि में ही भगवान सूर्य का गोचर हो रहा है। राहु काल का समय शाम को 5:05 से शाम को 6:38 तक है। ये तो हमने पहले नवरात्रि के दिन पंचांग की चर्चा कर ली। अब हम नियम की चर्चा करते हैं। कुछ सामान्य नियम हैं जिनका पालन हमें नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए और अपने बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। तामसिक भोजन से बिल्कुल परहेज रखना चाहिए। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। काले रंग का कम से कम प्रयोग करें और सुबह शाम देवी माँ की आराधना करें। घर में कीर्तन करवाएं। इस समय दान पुण्य परोपकार का कार्य अवश्य करें। माँ भगवती की कथा का श्रवण करें। अपने पुरोहित से संपुटित श्री देवी सप्तशती जी का पाठ करवाएं। अपने गुरु संतों की सेवा करें। छोटी कन्याओं को उपहार दें और अतिथि सत्कार करें। इस समय माँ भगवती विशेष रूप से अपने बालकों पर प्रसन्न होती है, तो ऐसे प्रत्येक कार्य करें जिससे माँ भगवती हम पर प्रसन्न हो और अपने जो अवगुण है या दोष है उन्हें सदा के लिए छोड़ने का हमें प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। अब इस बात की चर्चा करते हैं कि माँ भगवती किस वाहन पर सवार होकर इस नवरात्रि आ रही है। तो इसके विषय में एक श्लोक है। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरो शुक्रे दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। इस बार हाथी पर सवार होकर माँ भगवती हम सबको दर्शन देगी और हाथी पर सवार होना माँ भगवती का ये शुभ माना जाता है। इससे भक्तों की जो सुख सुविधा है उसमें वृद्धि होती है, जो उनका धन धान्य है उसमें बढ़ोतरी होती है। जो आप कार्य करते हैं आपको अपनी मेहनत का परिणाम मिलता है और पूरे वर्ष माँ की कृपा आप पर विशेष रूप से प्राप्त होती है। और माँ भगवती का हाथी पर सवार होकर आना अच्छी वर्षा का भी प्रतीक है। तो कुल मिला के हाथी पर सवार होकर आना माँ भगवती का अगर ज्योतिष के रूप से देखें तो ये बहुत ही शुभ संकेत है और
इस समय माँ भगवती की आप आराधना करते हैं तो निसंदेह आपको अपने जो भी कष्ट है, जो भी आपका एक तरह से दुर्भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, उससे आपको निसंदेह राहत की प्राप्ति होगी। आइए अब इस विषय में चर्चा करते हैं कि किस दिन कौन से नवरात्रि है, क्योंकि इस बार एक नवरात्रि कम है, तो आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। 30 मार्च 2025 दिन रविवार को, इस दिन पहला नवरात्र है। इस दिन माँ शैलपुत्री जी की उपासना की जाएगी। इसी दिन जो घट स्थापना है, जो अखंड दीप आप प्रज्वलित करते हैं, उसका मुहूर्त है। उसके पश्चात 31 मार्च 2025 को दिन सोमवार को, इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी, दूसरा नवरात्र है। और तीसरी नवरात्रि भी इसी दिन है, माँ चंद्रघंटा जी की भी पूजा इसी दिन की जाएगी, यानी 31 मार्च को दो नवरात्रियों का संयोग बना हुआ है। फिर 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, इस दिन चौथी नवरात्रि है। इस दिन माँ कुष्मांडा जी का पूजन किया जाएगा। उसके पश्चात 2 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को, इस दिन माँ स्कंद माता जी का पूजन किया जाएगा। और विशेष रूप से जो धन प्राप्ति के इच्छुक हैं, उन्हें इस दिन 5वीं नवरात्रि को तो अवश्य विशेष रूप से माँ भगवती से अपनी जो आर्थिक समस्या है उसके निराकरण के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। उसके पश्चात 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को, उस दिन छठी नवरात्रि है। उस दिन माँ कात्यायनी जी का पूजन किया जाएगा। फिर 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार, इस दिन सप्तमी है और माँ कालरात्रि जी का पूजन इस दिन किया जाएगा। 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार, इस दिन श्री दुर्गाष्टमी है। माँ महागौरी जी का पूजन इस दिन किया जाएगा और इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा, छोटी कन्याओं का पूजन किया जाएगा। और 6 अप्रैल 2025 इस दिन 9वीं नवरात्रि है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री जी का पूजन किया जाएगा और इसी दिन श्री रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के निमित्त इस दिन व्रत रखा जाएगा और उनकी आराधना की जाएगी। इस प्रकार आपने जान लिया कि इस बार एक नवरात्रि कम है और किस दिन कौन सी नवरात्रि है और उस दिन भगवती माँ के कौन से स्वरूप की उपासना की जाएगी। अब आप सभी का इंतजार जो है समाप्त हुआ। घट स्थापना का अखंड दीपक प्रज्वलित करने का जो शुभ मुहूर्त है वो आप नोट कीजिए। ये 30 मार्च 2025 दिन रविवार के दिन है, यानी पहली नवरात्रि के दिन। इसी दिन नया संवत्सर भी आरंभ होगा और इस दिन संवत्सर का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। संवत्सर की उपासना करने से पूरे वर्ष आप निरोग आप रहेंगे और आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। ऐसा महत्व संवत्सर के पूजन का माना गया है। आप मुहूर्त नोट कीजिए। प्रातः काल 6:13 से 10:22 तक, प्रातः काल 6:13 से 10:22 तक, यानी 4 घंटे और 8 मिनट का समय आपको प्राप्त है। और अगर इस समय आप नहीं कलश स्थापना कर पाए, नहीं आप दीपक उस समय स्थापित कर पाए, तो दोपहर का एक मुहूर्त है जो अभिजित मुहूर्त है, वो दोपहर 12:01 से 12:50 तक है। 12:01 से 12:50 तक है। ये भी सर्वोत्तम समय है। इस समय का भी आप उपयोग कर सकते हैं घट स्थापना के लिए और दीपक प्रज्वलित करने के लिए। और जो भी आपका संकल्प है, आपकी जो भी मान्यता है, वो सब आप इस समय कर सकते हैं। तो आपने शुभ मुहूर्त भी नोट कर लिया। तो आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मैया रानी किस वाहन पर सवार होकर आएगी और शुभ मुहूर्त आपने जान लिया, नवरात्रि का समय आपने जान लिया, नियम और पंचांग की हमने चर्चा कर ली। तो आशा करता हूँ आप संतुष्ट होंगे। माँ भगवती जगदम्बा सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हम इसी तरह वर्षों तक, युगों युगों तक माँ भगवती की उपासना करते रहें। एक बार पुनः आपको श्री नवरात्रि महापर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए।
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर डेली टिप्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।